ओके सर। तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं। इन्होंने हमें एंगेज ऑलरेडी किया हुआ है, तो आज हमसे जूम मीटिंग करना चाहते थे, तो इनके साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? सर मैं हरियाणा से हूँ सर। हरियाणा से। हमें कहाँ से फाइंड आउट कर लिया आपने? सर मैं पिछले 1 साल से मैंने पैसे भी बहुत खराब कर लिए। हम्म। 3-4 लाख रुपए खराब कर लिए, टाइम खराब कर लिया, डिप्रेशन में जा चुका था। उसके बाद मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखी, आपकी हर एक वीडियो देखी। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपसे संपर्क किया सर। नहीं, 3-4 साल, 1 साल पहले से देख रहे थे, 3-4 लाख रुपया भी खराब कर लिया है। तो हाँ जी सर। आपने पहले नहीं देखी थी 3-4 लाख रुपया खराब करने से पहले हमारी वीडियोस? सर देखी थी, लेकिन वो ही होता ना कि मतलब कई बार कोई ये बोल देता, कोई वो बोल देता, तो बस इसलिए सर। अच्छा चलो, एनी हो। मुझे ये बताएंगे कि आपका जो केस है, आपका है या अपनी वाइफ का केस है? मेरी वाइफ का सर। तो आपकी वाइफ का है। तो आप का जो वाइफ का केस है, प्रीवियसली कितनी कंट्री से रिफ्यूज्ड है? कुछ आइडिया? हाँ सर, मतलब कनाडा से, एक तो कनाडा से रिफ्यूज है। कनाडा से कितनी टाइम? 1 टाइम। ओके। और फिर एक डेनमार्क से सर है। ठीक है। जैसे जो यूनिवर्सिटी से है सर। ठीक है। और बस सर इन दो से ही है। दो कंट्री से, सिर्फ दो कंट्री में ही 3 से 4 लाख रुपया खराब कर लिए? हाँ सर, क्योंकि उन्होंने ना मैंने बाद में पता किया, जैसे डेनमार्क में था हाँ। आईबीए में। तो हाँ। उनकी इतने ऑफर लेटर फीस नहीं थी, उन्होंने सर मेरे से 60-60 हजार रुपये ऑफर लेटर फीस ली सर। मैं दुहाइयां डालता रहता हूँ, 15,000 में हमसे काम करवाएं स्टार्टिंग अपना। और बाकी हमारी फीस मैक्सिमम वीजा के बाद है। 1 साल से हमें देख भी रहे हैं। इसमें मैं एजेंट्स का कसूर नहीं मानूंगा, आपका अपना कसूर है सबसे ज्यादा। सर ये मेरा तो है ही सर, क्योंकि मैं देखते देखते भी मैं बेवकूफ बनता रहा सर। नहीं नहीं, आप देखते देखते बन गए तो आपको अभी हम पे ऐसे कैसे ट्रस्ट आ गया? मुझे भी पैसे तो डाले होंगे, फ्री में तो नहीं कर रहा हूंगा मैं भी। हाँ, डाले हैं सर। कितने डाले हैं? 15 हजार सर। अब 15,000 रुपये डाला। तो कैसे लगता हाँ है जी कि सर। आपको लगता है कि हम भी आपका काम करा सकते हैं कि वैसे ही लड्डू देंगे? नहीं सर, मुझे लगता है। अच्छा, लगता है। ठीक है नहीं हाँ। तो मैं दो तीन चीजें पूछूंगा। आपकी वाइफ की एज क्या है? एज है सर 27। 27। आपकी वाइफ की एजुकेशन कितनी है? सबसे ज्यादा क्या उन्होंने, कौन सी डिग्री कंप्लीट की है? बीए है सर। बीए में परसेंटेज मालूम है? हाँ जी सर, कितने? 68। तो ट्वेल्थ में कितने परसेंट है? 12th में है सर 79। बच्चे भी हैं आपके? हाँ जी सर, एक। एक बच्चा है। तो आपके वाइफ के सब्जेक्ट क्या है ट्वेल्थ में, मालूम कुछ? 12th में सर आर्ट विद मैथ है सर। वेरी गुड। तो ट्वेल्थ विद विद मैथ है आपका। बोर्ड कौन सा है? बोर्ड हरियाणा बोर्ड है सर। इसके अलावा कोई आईएलटीएस पीटी किया हो? पीटी है सर 58। 58 पीटी। तो प्रीवियसली जो दो कंट्री में डाला था आपने, कनाडा में और डेनमार्क में, एक ही एजेंट था कि एजेंट भी चेंज किए? एजेंट भी चेंज किए सर मैंने। तो जो कनाडा में। डेनमार्क में तो जैसे उन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी से आ गया था ना। हाँ। और तो जैसे उन्होंने फेक वो करवा था थोड़ा, हाँ। तो अच्छा। नहीं हुआ था। अच्छा। और तो फिर दूसरे एजेंट ने बोला कि आप ना पासपोर्ट चेंज करवा लो। मैंने पासपोर्ट चेंज करवाने पर लगवाए 25-30 हजार रुपये। अच्छा। ठीक है। और लेकिन फिर मतलब जैसे यूनिवर्सिटी में उन्होंने डाला ना, उसी में आईबीए में। हाँ। तो उन्होंने पकड़ लिया कि मतलब आप पहले इस उसमें थे, और आप फिर आप पासपोर्ट चेंज करके और ये करके देखिए, आप वो कर रहे हो, तो इसको आप कहते 5 साल तक हैं बैन हो। इसको कहते हैं इमेच्योरिटी। और हाँ जी सर। आपने सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप भी वीडियोस को सुनो, मेरी वीडियोस भी, डेनमार्क भी देखो और भी सारी वीडियोस देखो, उसमें बार बार ये चीजें दुहाई डालता हूँ कि भाई साहब ऐसी चीजें करेंगे तो सामने आएंगी। तो आपने आपने वहां पे क्यों नहीं ट्राई की? यूके में लोग तो यूके में बड़े जाते हैं स्पाउस के साथ, आप क्यों नहीं गए अभी तक? सर यूके में ये बस यूरोप का ही था। माँ को यूरोप में ठीक है कंट्री। एक तो सर यूके में पता है क्या है, हाँ।
फीस बहुत ज्यादा है। बड़ी ज्यादा फीस है। 4 लाख एजेंटों को दे दिया, 3 से 4 लाख है। अभी तुम्हें आपको यूके की फीस ज्यादा लग रही है कि यूके में, हाँ। यूके यूके में फीस बहुत है, यूरोप में ही जाना है। तो लोगों ने आपको, एजेंट्स ने, आपके एजेंट्स कौन कौन सी सिटी के रहने वाले हैं या स्टेट के रहने वाले हैं जिनसे आपने काम करवाया? एक मतलब अमृतसर का था। अच्छा। उनके भी अमृतसर मोहाली उनमें मतलब वो थे, ऑफिस थे। हाँ और जो दूसरा था हाँ। वो भी मतलब अमृतसर जलंधर मोहाली उनमें उनके ऑफिस हैं। माय गॉड, हरियाणा का रहने वाला है, पंजाब में आए हैं। हरियाणा, बड़ी यार सरप्राइज की बात है। कहाँ पर जाकर अभी हमें भी पैसे डाल दिए हैं, जैसे हमने भी आपका भाई अभी करवा कर। अच्छा, उन्होंने जब आपके केस लिए थे गारंटी दी थी या वारंटी दी थी? उन्होंने सर, हाँ। हाँ उन्होंने ये बोला था कि हमारा आज तक एक भी रिफ्यूज नहीं है, नहीं हुआ। सिंगल भी। पर हमारा हो गया सर। अच्छा, तो उन्होंने आपको पूरी हम्म। गारंटी दी। तो हमने भी आपको हाँ सर। एफिडेविट लिख कर दे दिया हुआ गारंटी का, 100% करा के देंगे। ना सर ऐसा तो कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने ये बोला कि हाँ आप पेशेंस रखो। हम्म ठीक है। आपका एडमिशन हम किसी न किसी कंट्री में उन मैंने उनको ये बोला था सर कि आप ना हम्म किसी एक यूनिवर्सिटी और किसी एक कंट्री पे मत वो रखो, हम्म। कोई दूसरा चांस भी रखो, लेकिन उन्होंने रखा नहीं। तो ऐसे है कि आपने कि ये कहीं। 3-4 लाख रुपया खराब किया, मैंने ये 15,000 में काम करना था। चाहे वो आप कनेडा हाँ का जी अप्लाई सर। करवाते, चाहे आप मुझसे डेनमार्क का अप्लाई करवाते, चाहे किसी और भी कंट्री का अप्लाई करते, 15 ही लगना था। हाँ जी सर। तो बाकी फीस मेरी कब लगती है? वैसे मैं भी फीस लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ? नहीं फीस तो सभी लेते हैं सर, लेकिन आपका ये है कि मतलब जो मैक्सिमम फीस है ना तो वीजा के बाद ही है। वीजा के बाद है। तो देखिए, आप की इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फॉल्ट है क्लाइंट्स का। मैं ज्यादा फॉल्ट समझूंगा, क्योंकि रिसर्च कब करते हैं? जब हम फंस जाते हैं, जब हम हाँ जी चक्रों में सर। फंस जाते हैं। तो ऐसे है, पेशेंस रखेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचेंगे। दो चीजें और पूछूंगा, आपके पास अपने फंड्स हैं या नहीं है? हाँ जी सर, 10 लाख रुपए तक फंड है अपने। और इसके अलावा, क्योंकि बंदे 3 जाने हैं, हमें कम से कम 17-18 लाख रुपए के फंड, 16-17 लाख रुपए के नहीं फंड। सर, जैसे लड़का है ना सर, हाँ। लड़का नहीं जाएगा सर। उसको क्यों नहीं ले जा रहे? नहीं सर, वो यहीं पे। नहीं, कारण? अभी बच्चा है सर वो, अच्छा, इसलिए नहीं तो फिर बच्चा रखने है, में मेरे सुन को थोड़ी सुन दिक्कत लो हुई। मेरी बात। अभी ले हाँ जी जाओगे सर। तो सस्ते में चले जाएगा, बाद में ले जाओगे तो मैं अच्छा, डबल फीस लूंगा। कोई बात नहीं सर वो तो। मेरी सुजेशन सुन लो, इसको भी साथ में डालने की कोशिश करो, फंड दिखा अगर पवा पाते ओ, नहीं है, मुझे कोई ओ, प्रॉब्लम नहीं। बाद में आपने कहो कि सिर्फ वाइफ को अकेली भेजना है, उसको भेजूंगा। तीनों ने इकट्ठे जाना, मैं ओके तीनों सर। को भेजूंगा। आप कहे कि दोनों ने जाना, ओके सर। तीनों को भेजूंगा। लेकिन ओके सर। सिचुएशन यही रहती है कि पुट द एप्लीकेशन ऑल टुगेदर थ्री। बस फंड्स के लिए आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने घर वालों को भी रेडी रखें। और फंड की रिक्वायरमेंट आपके पेरेंट्स के पास है, आपकी वाइफ के पेरेंट्स के पास हो, या किसी के पास भी हो, फंड्स बहुत ठीक इंपॉर्टेंट है सर। होने चाहिए। अगर लास्ट में ठीक नहीं है सर। हो पाते तो हमें बताइए, उसमें भी हम आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट करवा कर देंगे कि किस तरीके से हम आपकी हेल्प करें। क्योंकि फंड्स में भी वी आर वेरी ठीक। टेक्निकल, कि जिन लोगों के पास फंड्स नहीं भी है तो उनको हम कैसे हेल्प कर पाएंगे, उसके क्या चार्जेस हैं, उसमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। जिन बच्चों ने विदेशों में पढ़ने के लिए जाना है, हमारी हर एक कंट्री से रिलेटेड नंबर ऑफ प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, नंबर ऑफ वीडियोज हैं। कनाडा की आप प्ले लिस्ट चेक करें, जैसे डेनमार्क से रिफ्यूज है, डेनमार्क की भी प्ले लिस्ट चेक करें। स्वीडन में जाना है, फिनलैंड में जाना है, उनकी भी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, उनमें चेक करें। ऐसे है कि आपका केस हमारे पास आ चुका है, हमने ऑलरेडी हाँ अप्लाई जी सर। स्टार्ट कर भी दिया हुआ है, शायद एक दो जगह पे अप्लाई कर भी दिया है। मेरा लड़का आपको कंफर्मेशन ओके भी सर। भेजेगा। तो आपने हमारे स्टाफ के साथ जुड़े रहना है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ जी सर, मैं यही पूछ रहा था कि जैसे फिनलैंड वगैरह है तो कितने एक परसेंट चांस हो, मतलब इसमें जो डायरेक्ट एप्लीकेशन पड़ती है ना अब, पता सारा ही है। तो इस तो इसमें सर मतलब कितने एक परसेंट चांस है आने के। देखो, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे 1 महीना पहले रजिस्टर्ड होते तो और चांसेस होते। अभी भी आपके 80-90% एडमिशन आएगा, 80-90%। ओके। हाँ, 80 से 90% चांसेस आते हैं। पेशेंस रखनी पड़ेगी। ओके। विदाउट पेशेंस नुकसान करते रहेंगे। देखिए, ओके आपका सर। केस है ना, जो
किसी और के पास जाते जो आपने अमृतसर का नाम लिया है, उनके जलंधर में ऑफिस फलाना, हाँ। अमृतसर में भी है, उन ऐसे लोगों ने आपको अगर डालना भी था तो पीजी डिप्लोमा में डालना है। तो मैं पीजी ओके। डिप्लोमा में भी आपका डालूंगा, लेकिन सबसे ओके। प्रायोरिटी मैंने ऐसे प्रोग्राम में देनी है जहां पर आपकी मिनिमम से मिनिमम फीस जाए, जिसमें आपकी चार ओके सर। साढ़े चार लाख, 3 लाख से लेकर 4.5 लाख के ज्यादा फीस ना जाए। क्योंकि आई वांट कि ओके। आपकी कहाँ से मैक्सिमम सेविंग होगी। फिनलैंड में अगर ओके सर। किसी बच्चे का एडमिशन डाल रहे हैं किसी भी एजेंट्स के थ्रू, उसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, सबको मैं अवेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। और कोशिश करें आप मिनिमम फीस देकर वहां पर जाएं फिनलैंड के अंदर। मैं फिर बता दिया, आपका एजेंट कहता है कि साल की फीस भेजें, वहां की सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपसे एक सेमेस्टर की ही फीस मांगती हैं। और कोशिश करें एक सेमेस्टर की फीस देकर ही जाएं। और अपने ठीक कंसल्ट है से कोशिश करें कि अर्ली बर्ड का डिस्काउंट का बेनिफिट लें। आपका एजेंट वही अच्छा है जो आपको अर्ली बर्ड का डिस्काउंट भी प्रोवाइड करता है। ऐसी चीजों को अवेयर, सर। आप अगर लाख सालों साल की फीस देकर जा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट आपका है। हाँ, उसकी मैं साल की फीस मान सकता हूँ जिसकी केस प्रोफाइल ही वीक है, वो 5.5 वाला बच्चा हाँ। है, 5.5 बैंड है, परसेंटेज भी कम है, मैं उसके इसमें मान सकता हूँ। लेकिन जिनकी प्रोफाइलें अच्छी है, अच्छी प्रोफाइलें जिनके परसेंटेज मोर देन 65 से ज्यादा है, 70 है, आईएलटीएस में 6 बैंड है, या PT 56 है, उनको स्ट्रांगली रिकमेंडेड ओनली पे फॉर द फीस 3 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपया देकर ही जाएं। चाहे सिंगल जा रहे हैं चाहे कंप्लीट फैमिली के साथ जा रहे हैं, सेविंग्स करवाएं। क्योंकि पैसा आपके पास है तो बहुत कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो हमारे जैसों को कोई कमीशन आएगा अगर साल की फीस जाती है, तो उसमें आपका नुकसान है। हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम क्लाइंट का बेनिफिट करें जो हमारे थ्रू वहां पर जा रहा है फिनलैंड में, जहाँ किसी भी कंट्री में। और पूछिए, कुछ पूछना है तो। सर इसमें जैसे मतलब मैथ में ना सर, स्कोर भी अच्छा ही है कोई बात नहीं, तो इसमें भी थोड़ा। मैंने चेक कर लिया है। अभी पेशेंस रखना है, हमारे स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन रखनी है, और फंड फंड की ओके। ओर तवज्जो दें। जो फंड्स बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, और हम ठीक है सर। आपको तंग नहीं करेंगे। बाकी सारा हमारी ओर से हेल्प रहेगी। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। तो सर और कौन सी कंट्री में भी डालती है जो अच्छी हो सर, जिसमें। और कंट्री में डालेगी, लेकिन अकेली जा पाएगी, आप नहीं जा पाएंगे, उनमें डाल देता हूँ मैं। कोई नहीं सर, अब ये है ना कि अगर उस फिनलैंड में नहीं होता तो सर फिर अकेले भी भेज देंगे किसी और कंट्री डन, में। मैं उनमें भी डाल रहा हूँ फिर। डन सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू, आपने ये अपना ये टाइम दिया इंपॉर्टेंट। और फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप पर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू। ओके सर, मैं तो हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट है सर। अब मैंने हाथ जोड़ दिए पहले, करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।